Hello students, let's start our chapter 10 assignment. इससे पहले के असाइनमेंट्स आई होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। मैंने सभी चैप्टर्स के असाइनमेंट जो हैं आपके साथ शेयर किए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप जैसे देख पा रहे हो वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। एयर इज द डैश ऑफ गैसेस। आंसर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। Question number 2. Burning of a substance can take place only in the presence of which gas? Oxygen. C part. Dash is the gaseous form of water. ये पानी की gaseous form है, यानी कि water vapor। जिसने तो मेरे वीडियोस अच्छे से देखे हुए हैं उसको ये सभी आंसर्स अच्छे से आते होंगे। द अमाउंट ऑफ वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर डिटरमाइंस। हमारी हवा में जो वाटर वेपर्स हैं उन्हें हम एयर की ह्यूमिडिटी कहते हैं। सॉरी, ये थोड़ा बड़ा सर्कल हो गया ना, वो नीचे का रीड करने में मुश्किल होगी। The amount of vapors present in the air determines the humidity of air. E part. The acid rain damages the monuments made up of marble. Question number 2. Name the process by which plants prepare their food. Plants अपना food कौन से process से बनाते हैं? Also name the gas required for the plants to prepare their food. प्लांट्स को कौन सी गैस की ज़रूरत होती है फूड प्रिपेयर करने के लिए? तो आपका आंसर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, to prepare their food. Question number 3. Explain the importance of ozone layer for plants and animals. Plants और animals के लिए ओजोन लेयर की क्या इम्पोर्टेंस है? जो ओजोन लेयर होती है वो हमारी अर्थ के आसपास एक अम्ब्रेला का काम करती है और वो सिर्फ सिलेक्टेड रेज़ को हम सन की रेज़ को हमारी अर्थ तक आने देती है। वो सन की हार्मफुल रेज़ जिन्हें हम यूवी रेज़ भी बोलते हैं उनको अर्थ से के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करने देती। इसलिए ओजोन लेयर जो है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। द ओजोन लेयर इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज इट हेल्प्स टू स्टॉप द सन्स मोस्ट हार्मफुल यूवी रेज़ विच फॉल ऑन द अर्थ। These UV rays can cause diseases like cancer. इससे डिजीज़ होती है। कैंसर के अलावा आपके कैटरैक्ट, जिसमें आइज़ में आपके प्रॉब्लम हो जाती है, दिखाई नहीं देता प्रॉपरली, क्लाउडी दिखाई देता है, और भी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4. डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें हमें एसिड रेन को, ग्लोबल वार्मिंग को और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए बोला गया। मैंने इसमें जितनी भी आपके असाइनमेंट्स हैं उनमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि आपके अगर चाहे तो आपकी बुक में भी उनके आंसर्स आपको नहीं मिलते हैं और इम्पॉर्टेंट है, जो आपके हायर क्लासेस में काम आने वाले हैं। तो इन सभी टर्म्स को आप अच्छे से लर्न करेंगे तो ये आपको 10th 12th तक काम आएंगी। और खाली साइंस में नहीं, एसएसटी में भी इनका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता रहता है। एसिड रेन। एसिड रेन इज़ अ मिक्सचर ऑफ एसिडिक गैसेस विद रेन वाटर। जब रेन वाटर के साथ
कुछ गैसेस मिक्स हो जाती हैं और वो एसिड बनाती हैं, उसे कहते हैं एसिडिक रेन। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो पूरी अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जितनी गर्मी पहले पड़ती थी उससे ज़्यादा पड़ रही है आज के टाइम में, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द एक्स्ट्रा increase in the average temperature of the earth. Question number 3, part 3, question 4th का, what is greenhouse effect? Greenhouse effect क्या है? It is a phenomena which helps the earth to maintain its surface temperature. ये वो फिनोमिनन है जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन जो है इट इज़ कंटामिनेशन ऑफ एयर, हमारी एयर का प्रदूषित होना या उसका गंदा होना, उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। वी कैन राइट दिस डेफिनेशन एज एयर पॉल्यूशन means addition or contamination, we can say contamination of air with some unwanted सब्सटेंस। जब कोई अनवांटेड सब्सटेंस जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है और उसकी कंपोजिशन को चेंज करता है, तब हम उसे एयर पॉल्यूशन, उस एयर को हम पॉल्यूटेड एयर कहते हैं या इसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर को हमारे जो है पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो पॉल्यूट करते हैं, जो कंटामिनेट करते हैं उन्हें हम एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। स्मोक है, डस्ट है, जर्म्स हैं या हार्मफुल गैसेस हैं, ये सभी जो हैं ये एयर पॉल्यूटेंट है। नीचे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि ये एयर पॉल्यूटेंट जो है कौन कौन से होते हैं। ये एयर पॉल्यूटेंट जो है वो दो तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सॉलिड पॉल्यूटेंट और दूसरे होते हैं हमारे गैशियस पॉल्यूटेंट। सॉलिड पॉल्यूटेंट में आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। और गैशियस पॉल्यूटेंट में आपके पॉल्यूटेंट्स है कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये सभी जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये हमारी अर्थ को गंदा कर रहे हैं, अर्थ की एयर को गंदा कर रहे हैं और कंटामिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो है बहुत सारी हार्मफुल डिजीज़ेस भी हो रही हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात हो रही है। नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, आपको एक स्टार्टिंग लिंक दिया हुआ है और आगे बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसको आपको फिल करना है। ये सभी बॉक्सेस का आंसर नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। नाइट्रोजन जो है हवा से किस तरह से हमारी प्लांट्स तक पहुंचती है, इसे हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। नाइट्रोजन बैक्टीरिया इन द सॉइल एक्ट ऑन नाइट्रोजन। सबसे पहले सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन सॉल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो गई कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स में, नाइट्रोजन सॉल्ट्स में। ये हमारी सॉइल में ऐड हो जाते हैं नाइट्रोजन सॉल्ट्स। सच स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन गेट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स थ्रू देयर फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट की रूट्स जो हैं वाटर के साथ इन नाइट्रोजन सॉल्ट्स को जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं
और ये जो है हमारी प्लांट्स तक पहुंच जाता है और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती है नाइट्रोजन। जिन प्लांट्स को अच्छी नाइट्रोजन मिलती है उनके अंदर लीव्स, फ्रूट्स, उनकी ग्रोथ जो है प्लांट की वो अच्छी हो जाती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। हियर इज गिवन you the composition of air. You can see this pie chart of composition of air. You have to mention what comes in the O. A part का आंसर है आपका, यस, ए पार्ट का आपका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज 78% इन एयर। हमारी जो एयर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और गैसेस जो हैं वो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में सिर्फ अदर गैसेस जो हैं वो 1% है, जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन और बहुत वाटर वेपर, जर्म्स, डस्ट सब आ जाता है 1% में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, फिल द मिसिंग लेटर्स। ये ऊपर क्वेश्चन है और नीचे उसका मैंने आंसर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको पहले हिंट दिया जाता है, द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज। आंसर आपका एटमॉस्फेयर है। आपको उसके स्पेलिंग्स में भी हिंट दिया गया है, आपको उसको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एयर इज। सो योर आंसर इज नाइट्रोजन। Your answer is nitrogen. Question number 3, third part of this question. Air in motion is called. आंसर है आपका विंड। जब हवा बहुत तेज चल रही होती है तो हम उसे विंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, acid is causing damage to monuments, buildings, etc. and also harms the flora and fauna. Flora means plants and fauna means animals. जो एसिड रेन है वो ना केवल मॉन्यूमेंट्स को नुकसान देती है बल्कि आपके वहाँ के प्लांट्स और वहाँ के एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होती है। स्टेट द कॉजेज ऑफ एसिड रेन। उसके कारण क्या क्या हैं? आंसर है आपका एसिड रेन इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस व्हेन compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxides are released from the air. एसिड रेन कब बनती है? जब कि आसपास फैक्ट्रीज हों, उनमें से कोई धुआं निकल रहा है और जो व्हीकल्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम में आप जब खड़े होते हैं तो उनमें से जो व्हीकल्स में से धुआं निकलता है वो सब हवा में जाके मिक्स हो जाता है और जब बारिश होती है ऐसी जगहों पे तो वो बारिश के पानी के साथ मिक्स होके एसिड बनाता है। इसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड, सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं जो कि मिलके एसिड्स फॉर्म करते हैं। These substances can rise very high in the atmosphere. बहुत हाइट पे जाके हमारे एटमॉस्फेयर में ये मिक्स हो जाती हैं, पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और केमिकल्स बना देती हैं जिन्हें हम एसिडिक पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये हमारे मॉन्यूमेंट्स को ख़राब करती हैं, हमारे प्लांट्स को डैमेज करती हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसे रिड्यूस करती हैं। Suggest some essential changes in our daily life can be done by prevent acid rain to prevent acid rain.
A great way to reduce acid rain is to produce energy विदाउट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम कर दें तो हमारे ये एसिड रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इंस्टेड पीपल कैन यूज़ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज़ करें, उसकी जगह पे हम रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी सोर्सेज हेल्प रिड्यूस एसिड रेन बिकॉज दे प्रोड्यूस मच लेस पॉल्यूशन। हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। सो हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 10. It is a flow chart in which you have to mention the ways to reduce the air pollution. हमें एयर पॉल्यूशन कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट इज लेसर यूज ऑफ व्हीकल्स, सेकेंड इज रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स, थर्ड इज क्लीनर यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, प्लांट मोर ट्रीज। ये कुछ वेज है जिनकी हेल्प से हम एसिड रेन होने से रोक सकते हैं। सो आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप इसको अपने नोटबुक्स में नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम्स में इनको लर्न करके आइएगा। ये